बेटा, तो आई एम नॉट हियर टू स्केयर यू, बट आई एम हियर टू मेक यू अवेयर रिगार्डिंग अ सर्टन थिंग्स विच ICAI इज साइलेंटली ट्राइंग टू वॉर्न यू अबाउट. अभी जैसे कि देखो, रिसेंटली रिजल्ट आ गया, सितंबर 25 का रिजल्ट्स. अभी उसमें CA इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट था वो एक्सट्रीमली शॉकिंग था. लाइक 9 to 10% रिजल्ट was extremely shocking. Around 1,70,000 students failed in CA intermediate level. It was extremely devastating for CA students. मुझे इतने सारे बच्चों ने, मतलब लास्ट 2-3 दिन से मैं बच्चों से बात कर रही हूँ. आई हैव बीन टॉकिंग टू स्टूडेंट्स. बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम, जिस पेपर में एग्जामिशन एक्सपेक्ट किया था उसमें 30 to 40 मार्क्स मिले. जिस पेपर में एक्सपेक्ट किया था यार इसमें तो पास ही नहीं होने वाले, उसमें अच्छे मार्क्स मिल गए. जैसे कि लॉ वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, उसमें सब लोग पास हो गए. लेकिन टैक्स पेपर जो बहुत ईजी था इस बार, बहुत ही डिफिकल्ट चेकिंग हुई और बच्चों को 20, 30, 40 मार्क्स मिले मैक्स टू मैक्स. ग्रुप 1 का मेजर कॉज ऑफ फेलियर ही टैक्स के वजह से हो गया था. इतने सारे बच्चे जिन्होंने बोला मैम हर सब्जेक्ट में पास तो हो गए, लेकिन 141, 142 मार्क्स मिले, एग्रीगेट में रह गया. इतने सारे बच्चे जिन्होंने बोला मैम बहुत मेहनत की थी, सोचा था इस बार तो पास हो जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट देखा तब कुछ तो और ही हो गया था. आई नो इट इज़ वेरी डेवस्टेटिंग टू सी रिजल्ट्स लाइक दीज. लेकिन बेटा, ये एक बात है जो अभी आपको इसके आगे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ICAI इज मेकिंग इट्स एंट्री लेवल्स डिफिकल्ट. अभी जैसे आप देखो ना, फाउंडेशन का रिजल्ट 14% आया है. एक टाइम था जब फाउंडेशन का रिजल्ट 35% तक जा चुका है एंड आजकल इट इज 14%. इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप का 9% रिजल्ट है बेटा. दैट इज, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है रिसेंट टाइम्स में. बोथ द ग्रुप्स का 10%, चलो सेकेंड ग्रुप का है 27% रिजल्ट, बट आज ये फर्स्ट ग्रुप का कम परसेंटेज है. नेक्स्ट टाइम मे बी सेकेंड ग्रुप का कम परसेंटेज हो सकता है, बट आई थिंक मोर और लेस जो पास परसेंटेज है ये 10 to 12% के अराउंड ही रखने वाली है ICAI. Now what should you learn out of this? बेटा सी, पास परसेंटेज ये ही रहने वाला है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा. 90% लोग फेल हुए हैं, ऐसा नहीं कि 90% लोगों ने पढ़ाई नहीं की है. लेकिन इसके आगे अगर आपको एग्जाम्स क्लियर करना है तो आपको आपकी पढ़ाई 1 लेवल अप करनी पड़ेगी. यू हैव टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल, यू हैव टू डू दैट 1 रिविजन एक्स्ट्रा, यू हैव टू अगर आपको आज लग रहा है कि यार ये तो मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मे बी दैट इज नॉट सफिशिएंट. बिकॉज इसके आगे ICAI इज गोइंग टू टेस्ट यू लेफ्ट राइट सेंटर. गॉन आर द डेज जब सिर्फ CA फाइनल का एग्जाम्स डिफिकल्ट होता था, CA फाइनल्स क्लियर करना डिफिकल्ट होता था, बट इनफैक्ट अभी एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया है. इंटर और फाउंडेशन क्रैक करना डिफिकल्ट है, फाइनल क्रैक करना ईजी हो गया है कंपैरेटिवली. हैविंग सेड दिस, ऐसा है क्या कि किसी ने पास नहीं किया है इंटर का एग्जामिनेशंस? देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड विथ प्रिटी गुड मार्क्स. there is one of my students जो मैं एक लास्ट मंथ वर्कशॉप लेती हूँ on how to clear CA intermediate and CA final examinations with last 30 to 40 days left. She has been my student of last month workshop and you won't believe she managed to score exemption in all the 6 papers of CA intermediate. उस स्टूडेंट का मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगी so that you get inspired. All I want to say you is कि आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन अभी उतनी पढ़ाई sufficient नहीं है. You have to level up your preparations. जैसे कि अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं कि ICAI को आपके वीक लिंक समझ चुके हैं. इफ यू वर्क अपॉन इट, आई एम प्रिटी श्योर चीजें वुड फॉल इनटू प्लेस फॉर यू. जैसे कि अकाउंट्स में दे आर चेकिंग यू ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. बहुत डेप्थ में जाके वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको. अपन क्या करते हैं, पढ़ाई करते टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं अमालगमेशंस में से, कंसोलिडेशन में से, लेकिन डीप डाउन अगर आप पूरे पेपर में देखोगे 50 to 60% ऑफ द पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड आ रहा है. तो वहां पे दे आर चेकिंग यू, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है इस बार. नेक्स्टली, लॉ और ऑडिट में लैंग्वेज पे दे आर बीइंग वेरी कीन अबाउट द लैंग्वेज. अभी आई नो इट इज अ सैड पार्ट, कोई रट नहीं सकता यार चीजें, इतना सारा वास्ट सिलेबस से रट तो नहीं सकते हो. लेकिन मैं बोलूँगी कोशिश करो सम कीवर्ड्स, सम टेक्निकल वर्ड्स याद रखने की कोशिश करो एंड वहाँ पे डेली रिविजन करने की कोशिश करो. एक तो रिटेंशन इशू आप फेस करते हो लेकिन आप रिवाइज भी नहीं करते हो, तो रिवाइज करो ना, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो. लैंग्वेज का ध्यान दो, कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, और इन सबके लिए रिटन प्रैक्टिस करो. अभी सी यहाँ पे 2 फायदे. अब आजकल ना ICAI सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर किस तरीके से किया जाता है, इंटरप्रेट किस तरीके से किया जाता है, वहां पे अपन एग्जाम में जाके सोचते रहते हैं, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन थियोरी पेपर्स. तो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, दैट इज गोइंग टू सेल यू थ्रू फॉर ऑडिट, लॉ एंड SM फॉर दैट मैटर.
FM और कॉस्ट में ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं देखी गई है रिसेंट अटेम्प्ट्स में, बट स्टिल दे चेक यू ऑन कॉन्सेप्ट. सो जितना ज़्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले सको करो, दैट शुड बी अकम्पनीड बाय रिटन प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए. एंड जो सबसे बड़ा थ्रेड पेपर है दैट इज टैक्स. या तो पेपर ही डिफिकल्ट आता है ये, या तो बहुत लेंदी आता है ये पेपर, या तो अभी रिसेंट अटेम्प्ट जैसे चेकिंग डिफिकल्ट हो गई है. तो बेटा प्लीज आप कुछ और करो ना करो, टैक्स इज अ सब्जेक्ट. आई थिंक टैक्स फ्रॉम ग्रुप 1 एंड ऑडिट फ्रॉम ग्रुप 2, ये अगर आप रेगुलर बेसिस चलाओगे ना, रोज 2 घंटा अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो टैक्स को दो, और रोज 2 घंटा अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो ऑडिट को दो, सो दैट आप ये पेपर्स को पॉलिश अप करो. बिकॉज रिसेंटली इट इज सीन दैट ICAI इज टारगेटिंग दीज 2 पेपर्स इन पर्टिकुलर. नेक्स्ट अटेम्प्ट में किसी और पेपर को वो टारगेट कर सकते हैं, बट ये जो पेपर्स है ना वो जनरली हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं ICAI के. सो ट्राई एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फ्रॉम टैक्स. अभी जैसे कि देखो, अपन जब टैक्स की पढ़ाई करते हैं, अपन सैलरीज की पढ़ाई करते हैं अलग से, हाउस प्रॉपर्टी की पढ़ाई करते हैं अलग से, लेकिन जो वो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द 5 हेड्स ऑफ इनकम, क्लबिंग सेट ऑफ का मिक्सचर होता है, वो अपन प्रैक्टिस ही नहीं करते एंड क्वेश्चन नंबर 1 में बैंड बच जाती है. GST में भी सिमिलर होता है. MCQs की प्रैक्टिस नहीं करते, MCQs में वो टैक्स लायबिलिटी तक के क्वेश्चन पूछते हैं, इतना लेंदी MCQs आते हैं, देन आप एग्जाम में जाके वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो. तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो, जितना ज्यादा रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो करो. प्रोविजंस का ध्यान दो. इट इज नॉट जस्ट अबाउट अलाउड disallowed. आपको मेक श्योर करना है एवरी स्टेप नीड्स टू बी सब्सटैंशिएटेड विद प्रॉपर प्रोविजंस. इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दो. तो बेटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि अलाउड है और डिसअलाउड है, लेकिन अगर आप 1 लेवल आप पढ़ाई करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, तो आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, तो आपका एग्जाम में जाके वो इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप होगा. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ पढ़ाई आप कर चुके हो, लेकिन अभी इसके आगे रीस्टार्ट करने के लिए दिस इज द टाइम टू लेवल अप योर गेम. तब कहा जाके अपन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे. अदरवाइज ICAI is being very clear. It is indirectly warning you only कि इसके आगे पेपर चेकिंग इसी तरीके से होने वाली है बॉस, इसी तरीके से सेटिंग होने वाली है. आप देख लो आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है. ठीक है, बस अभी मेक श्योर करो, इसके आगे और टाइम वेस्ट मत करो. 50 दिन है, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, पेपर सॉल्विंग करना इंपॉर्टेंट है. एक बार पढ़ के तो हर कोई जा रहा है, लेकिन जो रिवाइज कर रहा है, जो पेपर सॉल्व कर रहा है, वो एग्जामिनेशंस क्लियर कर पा रहा है. Hi everyone, I'm ICAI and CA finalist. I have recently qualified my CA intermediate with 98 marks in costing and exemptions in all other subjects. I wanted to share my experience about Rucha Ma'am's workshop as it has really worked well for me in my preparation and revision strategy. Before joining this workshop, I was underconfident and there was no plan for my days. So when I was surfacing online, I came across Ma'am's workshop. At first it was an impulsive purchase, but when I attended the first live session, it really boosted my confidence and motivated me, because ma'am provided us a detailed schedule about how much time to be dedicated to each chapter and how many days to be dedicated to each subject. And secondly, the most amazing part of the workshop was the live doubt clearing session, where she would provided us a practical solution to our doubts and clarify our problems. Another amazing part of the workshop was the free test series, which was a plus point of the workshop. So overall, Rucha Ma'am's workshop provided me clarity, structure and guidance. So thank you Rucha Ma'am for your support and guidance throughout my journey. ठीक है, सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे. अभी शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में दे हैव फेस्ड फेलियर एंड दे आर फीलिंग एब्सोल्युटली क्लूलेस. दिस वीडियो माइट हेल्प देम एंड मैं आपके साथ रहूंगी टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशंस टू गाइड यू, मोटिवेट यू ऑन दिस चैनल, गिव यू द स्टडी प्लान्स एंड एवरीथिंग. सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना एंड मार्क माई वर्ड्स, योर सक्सेस स्टोरी इज इन मेकिंग. यू आर गोइंग टू मैसेज मी आफ्टर द January 26 रिजल्ट्स दैट आई हैव क्लियर. तो चलो उसके लिए मेहनत करना शुरू करते हैं. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Bye bye. Take care.